पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम हर्षोल्लास के साथ ईश्वर का वचन सुने। आज हम पहले पाठ में सुनते हैं विधि विवरण से अध्याय 26। वहाँ पर ऐसा कहा गया है लोगों को समझाते हुए कि देखो, हमारे पूर्वजों ने मिस्र देश में अधर्म, पाप, अत्याचार सहन किया और उन लोगों ने सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर अपनी आंखें उठाकर आंसू बहाकर प्रार्थना की और ऐसे प्रार्थना करने के कारण वह ईश्वर ने अपने बाहुबल द्वारा अपने हाथ बढ़ाकर हमारे पूर्वजों को उस दासता से बाहर लेके आए। प्यारे विश्वासियों, 40 काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। 40 काल ऐसा समय है कि हमें हमारे आध्यात्मिक पाप बंधनों से, गुलामी से मुक्त होकर ईश्वर की संतान के रूप में जीवन बिताना चाहिए। हमारी बुलाहट यह है, ईश्वर नहीं चाहते हैं कि हम पाप के गुलाम बनकर जीवन बिताएं। ईश्वर ये चाहते हैं कि हम सारे पाप बंधनों से मुक्ति पाकर हम जीवन में आगे बढ़े। और इस कारण से यह 40 काल में हमें हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए उस ईश्वर का नाम लेना चाहिए। आज के दूसरे पाठ में रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु ईसा मसीह को स्वीकार करता है, प्रभु ईसा मसीह को अपने मुंह से स्वीकार करता है और यीशु में विश्वास करता है और यीशु का नाम लेता है, उनको मुक्ति प्राप्त होगी। अगर पुराने विधान में मिस्र देश से इस्राएली जनता अपने शारीरिक दासता से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना की तो ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। तो नए विधान में जब हम हमारे पापमय बंधनों पर रहकर, उस दासता में रहकर अगर ईश्वर का नाम लेंगे, विश्वास के साथ ईश्वर का नाम लेंगे, वह ईश्वर एकदम नीचे आकर हमारी मदद करेंगे। हमें सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करने वाला ईश्वर है वह ईश्वर। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए? यीशु मसीह क्या इस दुनिया में आने का प्रथम कारण यह है, मुख्य कारण यह है कि हम लोगों को पापों से मुक्ति दिलाए, हम लोगों को शैतान के बंधनों से आजादी दे। और यही प्रभु यीशु मसीह ने की है। और इस दुनिया में रहने के समय यह सच है कि बहुत सारे परीक्षा या प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे। यीशु ने खुद कहा, प्रलोभन आना अनिवार्य है। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सबके जीवन में प्रतिदिन प्रलोभन आता है। और इसलिए यीशु ने अपने प्रार्थना में सिखाया, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। परीक्षा और बुराई ये हमारे आगे पीछे है। हमारे अंदर जो ईश्वर की महिमा है उसको कम करने के लिए, उसको मिटाने के लिए शैतान उनके दुष्कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में रोज आएगा। और इस शैतान से दूर रहने के लिए, शैतान के प्रलोभन से बचकर रहने के लिए हम लोगों को यीशु मसीह के समान निरंतर प्रार्थना, उपवास, वचन पढ़ना, इनमें हमें लीन होना चाहिए। सुसमाचार में हम
यीशु मसीह का प्रलोभन के बारे में सुनते हैं। 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने प्रार्थना की और ये प्रार्थना के समय यीशु मसीह काफी कमजोर हो गए शारीरिक रूप में, लेकिन आध्यात्मिक रूप में वे पुष्ट हो गए। और उस समय शैतान आया और यीशु मसीह को 3 बार प्रलोभन दिया और इन सारे प्रलोभनों से यीशु मसीह बाहर आए। कैसे? प्रार्थना की शक्ति से, उपवास की शक्ति से और ईश्वर का वचन इस्तेमाल करते हुए। संत पौलुस भी यही कहते हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र दिया 6 वाक्य 10 से लेकर, हम ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करें और हम वचन रूपी तलवार लेकर हमारे शत्रुओं को पराजित करें। और इसी प्रकार हम लोगों को भी करना चाहिए। और इसलिए 40 काल में एक कलीसिया हम लोगों को एक सुअवसर प्रदान करती है कि अगर हमारे अंदर कुछ बुराइयां हैं, हमारे अंदर पाप का बंधन है, हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, इन सारे बुराइयों से बाहर आने के लिए हम उस ईश्वर का नाम ले, विश्वास के साथ पुकारे, प्रभु, हे प्रभु मुझे बचाइए, पुकारे। हमें सर्वप्रथम जितना हम शारीरिक बीमारियों से स्वस्थ होना चाहते हैं, उससे भी बढ़कर आत्मिक बीमारियों से, पाप बंधनों से हम लोगों को बाहर आना चाहिए, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। ईश्वर सदैव हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर यह होनी चाहिए, मुझे आध्यात्मिक रूप में शुद्ध होना है, पवित्र होना है, मुझे मेरे सारे पापों से पूर्ण रूप से बाहर आना है। आइए ये 40 काल में हम कुछ ना तो कुछ सत्कार्य करें, प्रार्थना में ज़्यादा ध्यान दें, उपवास में ध्यान दें और दान देने में ध्यान दें, वचन पढ़ने में और एक्स्ट्रा प्रार्थना करने में। इसी प्रकार हम आध्यात्मिक रूप में और तैयारियां करें और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का पीड़ा सहन, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के उस समारोह, उस पर्व में हम सहर्ष भाग ले पाए। आमीन।